फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस कोर्स में जिसका नाम है एसएससी क्रैश कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव जनरल साइंस। तो इस कोर्स को हम एक बार फिर शुरू करने जा रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि गुरुकुली स्कूल में आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूं कि हम अब अपने कोर्स के एकदम लास्ट में पहुँच गए हैं, जहाँ से ये कोर्स बिल्कुल आधा बचा हुआ है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आधा बचा है मतलब पहला वाला जो डिटेल सेक्शन था, वी हैव कंप्लीटेड दैट सेक्शन। नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग दिस कोर्स, और बहुत जल्द मैं दूसरा कोर्स नहीं, माफ़ कीजिएगा, सेक्शन जो है इंडियन हिस्ट्री का वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद नया टॉपिक मैं इसमें स्टार्ट करने जाऊँगा। चलिए तो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल तो हम जहांगीर तक पहुँचे थे, हमने जहांगीर आज पढ़ना है, स्टार्ट करना। तो जहांगीर को चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसको जूम इन कर लेते हैं। चलिए, जहांगीर की हम बात करें, इन्होंने इनके इंपॉर्टेंट काम जो थे, ये एग्जीक्यूटेड द 5th 6th सिख गुरु अर्जन देव को इन्होंने मारा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे हम बात करें तो जो ग्रेटेस्ट फेलियर था वो लॉस इन कंधार। कंधार में ये हार गए थे पर्शिया इन AD 1622। मैरिड टू मेहरुन्निसा से इन्होंने शादी की 1611 में, एंड कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ नूरजहान ऑन हर, और इनको नूरजहां का टाइटल दिया उन्होंने। मेहरुन्निसा को नूरजहां का टाइटल दिया। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट कम्स इन एग्जामिनेशन मैनी टाइम्स। ही एस्टेब्लिश जंजीर ए अदल एट आगरा फोर्ट। इन्होंने जंजीर ए अदल बनाया आगरा फोर्ट में। और फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस, जो लोग आपसे न्याय मांगने आते थे उनके लिए उन्होंने जंजीर ए अदल का निर्माण किया। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये किसके शासनकाल में आए थे? देन दे केम इन द एम्पायर ऑफ जहांगीर। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द फेमस पेंटर्स in his court was Abdul Hassan, Ustad Mansoor and Bishan Das. And let me tell you one thing more, that the time period of Jahangir is known as the golden time period of paintings in the history of India. So the Abdul Hassan, Ustad Mansoor and Bishan Das are the three people who made the Indian history, the period of Jahangir, the golden period of painting in Indian history. All right. If we'll move forward, we will talk about Shah Jahan annexed Ahmednagar while Bijapur and Golconda accepted his overlordship. ठीक है, जहाँ शाहजहाँ की हम बात कर रहे हैं तो शाहजहाँ जो हैं उन्होंने एनेक्स किया था अहमदनगर वाइल बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड इज ओवरलॉर्डशिप। तो बीजापुर एंड गोलकोंडा ने तो सरेंडर कर दिया और उनकी ओवरलॉर्डशिप को मंजूर कर लिया। ऑल राइट, इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड वी हैव टू फर्स्ट चेंज द मार्कर फर्स्ट, बिकॉज मार्कर जो है हमको थोड़ा लाइट लग रहा है और मेरे को लगता है थोड़ा सा इसको डार्क होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा आराम से दिखे। आई थिंक इट विल वर्क। ऑल राइट, ठीक है। तो इन्होंने कंधार को सिक्योर किया। 2 फ्रेंच मैन बर्नियर एंड टेवर्नियर एंड एन इटालियन एडवेंचरर मनुकी विजिटेड हिज कोर्ट। इसकी कोर्ट में मनुकी ने विजिट किया, बर्नियर ट्रेवर्नियर ने भी इसको विजिट किया। ऑल राइट, शाहजहाँ की बात करें, मोती मस्जिद उन्होंने बनवाया, ताजमहल बनवाया है आगरा में, जामा मस्जिद उन्होंने बनवाई, लाल किला बनवाया। His reign is considered as the golden age of Mughal Empire. हमने golden age of paintings की बात की थी, then it was Jahangir's period. And if you will talk about the golden age of Mughal Empire, then it is Shahjahan, because Shahjahan believed in love in society. शाहजहाँ का एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन उन्होंने नहीं किया, बट he only tried to beautify his empire and tried to decorate its empire. So this is his empire. This is these are all the the successes of we will talk about, yes, what we are talking about, yes, Shah Jahan. All right, we will move forward, we will go into the Aurangzeb. अब खतरनाक शासन आ गया साहब, अब इनके बेटे आ गए औरंगजेब। ये खतरनाक शासन था। एक शासनकाल शाहजहाँ का था where people considered it as the golden period of Indian history, and now it is the time of Aurangzeb when people called it the dangerous period of Indian history. All right, Aurangzeb became the victorious after the brutal war of succession among brother Dara Shuja and Murad. Dara Shuja और मुराद इनके 3 भाई थे। इनके बीच जो उनका युद्ध, आपस में युद्ध चला शासन को या गद्दी को पाने का, उसमें औरंगजेब ने बाजी मारी। दैट इज़ वाई ही केम इनटू द थ्रोन। ओके, थ्रोन रेबेलियंस ड्यूरिंग हिज रूल, जो विद्रोह हुए थे, ऐसा नहीं है, देखिए आपका जो शासनकाल है, आपकी सरकार है, अगर वो गलत काम करेगी तो ऑब्वियसली बात है पीपल विल रिवोल्ट। एंड द रिवोल्ट्स एट द फेमस रिवोल्ट ऑफ औरंगजेब्स टाइम वर
जाट पीजेंट्री एट मथुरा, सतनामी पीजेंट्री इन पंजाब एंड बुंदेलाज इन बुंदेलखंड। वाई डोंट यार, क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि देखिए इन्होंने जो भी काम किए सारे उल्टे काम किए। कैसे किए मैं आगे अब बताऊंगा आपको। द एनेक्सेशन ऑफ मारवाड़ इन AD 1658 लेड टू अ सीरियस रिफ्ट बिटवीन राजपूत एंड मुगल्स ऑफ द डेथ ऑफ राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह मर गए, उसके बाद जो है मुगलों में और राजपूतों में बड़ा तगड़ा जो है एक तरह से युद्ध टाइप का चला। इन्होंने एक और उल्टा काम कर दिया, इन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब को मार दिया। अर्जन देव साहब को मारने का जो काम था वो जहांगीर ने किया, और 9th सिख गुरु जो गुरु तेग बहादुर साहब थे, ही वॉज एक्सक्यूटेड। द गुरु तेग बहादुर साहब वॉज एक्सक्यूटेड बाय हिम। इट वॉज अ वेरी रिवोल्टिंग द इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुगल कन्क्वेस्ट रीच टेरिटोरियल क्लाइमेक्स ड्यूरिंग हिज रीन। ठीक है, मुगल कन्क्वेस्ट जो था वो अपने टेरिटोरियल क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, और अकबर जहाँ पे ले गए थे, अकबर अपने अच्छे कामों से ले गए, और इन्होंने अपने कुकर्मों से जो है अपना शासन बढ़ाया। इफ विल टॉक अबाउट हिज स्ट्रेच फ्रॉम, ही स्ट्रेच हिज एम्पायर फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर इन नॉर्थ थ्रू जिंजी इन साउथ, फ्रॉम द हिंदू कुश इन वेस्ट टू चिटगांव इन ईस्ट। तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर चिटगांव तक इन्होंने एक्सपेंशन किया। तो कह सकते हैं अगले जो शासक हिंद थे या फिर सुल्तान हिंद जो थे, इट वॉज औरंगजेब वॉज द सुल्तान हिंद। विल टॉक अबाउट, ही वॉज कॉल्ड दरवेश एंड और जिंदा पीर। इनको जिंदा पीर या दरवेश कहा जाता था, बिकॉज ऐसी मान्यता है कि ही समडे ही 100 लोग बाग पीर की पूजा कर रहे थे, पीर बाबा की पूजा कर रहे थे मज़ार में। उन्होंने ये अपने किसी वाहन में जा रहे थे, और उन्होंने अचानक से स्टॉप्ड हिज व्हीकल, एंड उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है। देन जो भी उसका ड्राइवर होगा, ही सेट कि यार ये पीर बाबा की मज़ार है, इस पर पूजा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि यार हमसे भी बड़ा कौन यहाँ पे भगवान आ गया जो जिसकी लोग आप पूजा करते हैं। उन्होंने क्या किया, वो गए और लोगों से पूछा आप किसकी पूजा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम ये पीर बाबा की मज़ार है, इस पर कोई पीर मोहम्मद जो भी हैं वो दफन किए गए हैं, तो उनकी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो मर गया, इज़ डाइड, वाई आर यू वर्शिपिंग हिम। तो उन्होंने कहा कि ये तो मरा हुआ है, इसकी क्यों आप पूजा कर रहे हो, आप तो जो जिंदा है उसकी पूजा करो, और मैं हूँ जिंदा, आई एम द पीर, सो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड जिंदा पीर। और उन्होंने कब्र खोद दी। चलिए वो बात की बात है, या तो अफवाह भी हो सकती है, सच्ची बात भी हो सकती है। खैर फिलहाल इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था, देन इट इज़ औरंगजेब साहब। ऑल राइट, फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड सती को बंद कर दिया, कुछ अच्छा काम तो किया। कनकड़ बीजापुर 1686, गोलकोंडा को भी इन्होंने कंकर किया, एंड री इम्पोज जजिया इन AD 1679। फिर से इन्होंने जजिया लगा दिया। देखिए जहांगीर के टाइम पे जजिया नहीं रहा, शाहजहाँ के टाइम पे जजिया नहीं रहा, तो इट वॉज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बट एट द टाइम ऑफ औरंगजेब ही अगेन एंड अगेन री इम्पोज जजिया, सो अगेन पीपल became very unsatisfied, and that is why he was a brutal king. All right, moving forward, he built बीवी का मकबरा on the tomb of his queen रबुद रानी। All right, इन्होंने बीवी का मकबरा बनाया। इन्होंने कहा भाई मेरे बाप ने जो है ताजमहल बनवा दिया मेरी माँ के लिए, तो he also did the same way, and he constructed the बीवी का मकबरा and on the name of her queen रबुद्रानी एट औरंगाबाद। ऑल राइट, मोती मस्जिद विद इन रेड फोर्ट, मोती मस्जिद भी इन्होंने बनवाया रेड फोर्ट में जो है दिल्ली में, एंड द जामी और बादशाही मॉस्क एट लाहौर भी बनवाया। खैर काम अच्छे करोगे तो दुनिया जानेगी, काम बुरे करोगे तो चाहे कितने भी मकबरे बना लो या कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो, यू विल बी नॉट बिकम द वेरी फेमस रूलर। ऑल राइट, इफ विल मूविंग फॉरवर्ड वी विल गो इन टू द कॉज बिहाइंड द मुगल एम्पायर आफ्टर। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आफ्टर जो इनके जो शासनकाल के बाद ना, ये मुगल एम्पायर फेल डाउन ड्रास्टिकली, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से गिरा है। ऑल राइट, क्यों गिरा? वीक एंड इनकम्पिटेंट सक्सेसर जो आए वो सिर्फ नाच गानों में इंटरेस्टेड थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इन वॉर, एंड they did not have any expansionist policy. All right, that is why they become very weak. Wars of succession में ही लगे रहे, आपस में भाइयों में ही लड़ते रहे ये लोग। औरंगजेब टैकन रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज़ भी इनको काफ़ी नीचे ले गई। जागीरदारी क्राइसिस की बात करें, जागीरदारी का भी बड़ा क्राइसिस था यहाँ पे भाई साहब। ग्रोथ ऑफ मराठाज एंड अदर रीजनल पावर्स, मराठाज वहाँ पे ग्रो करने लग गए, और बाकी जो रीजनल पावर्स थी दे वर आल्सो ग्रोइंग रैपिडली, so they did not give any chance to the Mughals to expand their territories and moving forward. All right,
फॉरेन इन्वेजन्स नादिर शाह साहब आ गए थे, ही लूटेड दी दिल्ली वेरी ब्रूटली, एंड अब्दाली भी आ गए थे, अहमद शाह अब्दाली. So it was a very some such kind of a very brutal time and very upset time for whole Hindustan. So that is why let's moving forward. If we move forward, we will see other dynasties also. But मैं यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूँ कि यहाँ पे मुगल एम्पायर फॉल डाउन हो गया, ख़त्म हो गया. मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट द सूड डायनेस्टी. द फाउंडर ऑफ सूड डायनेस्टी वॉज फरीद. सूड डायनेस्टी एक अलग डायनेस्टी है. इसका मुग़लों के बाद ये एक तरह से कह सकते हैं आए हैं ये. और अफ़गान रूलर्स ऑफ बिहार बहर खान लोहानी गेव द टाइटल ऑफ शेर शाह टू दी फरीद. तो ये शेर शाह सूरी वाली डायनेस्टी है. शेर शाह सूरी ने देखा कि भैया जब मुग़ल एम्पायर के जितने भी शासक हैं दे बिकम वेरी वीक, देन दे फाउंड द अपॉर्चुनिटी, दे गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी को एक्वायर किया और जाके दिल्ली के शासन गद्दी पे बैठ गए. द फाउंडर ऑफ सूड डायनेस्टी वॉज फरीद. सूड डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो फरीद थे. मैंने बता दिया. अफ़गान रूलर ऑफ बिहार बहर खान लोहानी, जो अब बिहार के रूलर थे बहर खान लोहानी, आई थिंक ये इनके जो ससुर थे, फादर इन लॉ थे, गिव द टाइटल ऑफ शेर शाह टू दी फरीद. उन्होंने शेर शाह की उपाधि दी फरीद को. इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया. इन्होंने सिल्वर कॉइन रुपया नाम से पहली बार, जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस थी सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया, एंड कॉपर कॉइन दम. कॉपर के कॉइन को दम कहा जाता था. दिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दी एसएससी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशंस. इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया. सिल्वर कॉइन का नाम रुपया था, कॉपर कॉइन का नाम दम था. सो इट इज़ अ वेरी इट यूजुअली कम्स इन दी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. सो आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड नोट इट डाउन. ऑल राइट. बिल्ट इज टॉम एट सासाराम. इन्होंने सासाराम में अपना मकबरा बनवा दिया. एंड बिल्ट ए न्यू सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, प्रेजेंट डे पुराना किला. ओके, यमुना रिवर में इन्होंने एक नई सिटी बसाई. प्रेजेंट डे इस समय पुराना किला उसको कहा जाता है. तो भाई साहब इन्होंने जिंदा रहती अपना मकबरा बना दिया सासाराम में. तो इट्स अ वेरी आयरनिक थिंग इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी विल मूव फॉरवर्ड, देन वी विल सी सम अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मुगल एम्पायर, सॉरी एंड ऑफ द मिडल ऑफ इंडिया. लेटर मुगल्स. अगर हम लेटर मुगल्स की बात करें, ये एक छोटा सा पीरियड था जो कि सूर डायनेस्टी का था. इसके बाद भी जो है बहादुर शाह ने इनका जो है गद्दी एक्वायर कर ली. एंड इफ विल टॉक अबाउट द लेटर मुगल्स, बहादुर शाह फर्स्ट ओरिजिनल नेम वाज मुअज्जम. अच्छा, अगर हम बात करें तो लेटर मुगल्स में पहले बहादुर शाह फर्स्ट की बात करें, ओरिजिनल नेम इनका मुअज्जम था. इनको शाह आलम फर्स्ट की इनको जो है पदवी दी गई थी. फर्दर सक्सेसर्स की बात करें तो जहांदर शाह 1712-1713 में ये थे. ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान. इन्होंने जजिया कर को एबॉलिश कर दिया. ऑल राइट. तो एक काम जहांदर शाह ने अच्छा किया, ही एबॉलिश द जजिया कर. चलिए, कुछ तो अच्छा काम हुआ. तो फिर मूविंग फॉरवर्ड, फरुखशियर की हम बात करें, इसके फरुखशियर आए. ही लैक्ड द एबिलिटी एंड नॉलेज टू रूल इंडिपेंडेंटली. इनके पास तो रूल करने का नॉलेज ही नहीं था. हिज रीन सॉ द इमर्जेंस ऑफ सैयद ब्रदर. इनके टाइम पे सैयद ब्रदर्स जो थे दे इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ फरुखशियर. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट डाउन. मोहम्मद शाह की बात करें, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड टूक अवे पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड. मोहम्मद शाह का एक ऐसा टाइम पीरियड था वेयर नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, जहाँ पे नादिर शाह आए, भारत को इन्वेड किया और पीकॉक थॉर्न ले गए, कोहिनूर डायमंड भी खा गए. ऑल राइट. तो भारत में कोई अपनी चीज़ तो रही नहीं, सब तो बाहर के लोग ही लूट के ले गए. मूविंग फॉरवर्ड, अहमद शाह की हम बात करें. अहमद शाह अब्दाली, हु वॉज द जनरल ऑफ नादिर शाह, मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. अब नादिर शाह ने बोला भैया मैंने तो लूट लिया, अब्दाली साहब तुम ही लूटो. मार्च टुवर्ड्स दिल्ली एंड मुगल सीडेड पंजाब एंड मुल्तान. अब इन्होंने पंजाब और मुल्तान को भी लूट लिया. सो इट वाज अ टाइम पीरियड, हम बात करें, जहाँ पे भारत को बहुत लूटा गया. और यही कहते हैं कि भारत जो सोने की चिड़िया से डिटरेट हुआ, इसमें कुछ हाथ ब्रिटिशर्स का तो था ही, उससे पहले भी मुगल्स का भी कुछ हाथ था. मूविंग फॉरवर्ड, वी विल गो इनटू द आलमगीर. अहमद शाह ऑक्यूपाइड दिल्ली, लेटर दिल्ली वॉज प्लंडर्ड बाय मराठा. इसके टाइम पे अहमद शाह अब्दाली फिर आए, दिल्ली को लूट लिया. लेटर दिल्ली वॉज प्लंडर्ड बाय द मराठा. उसका दिल्ली को मराठास ने भी लूटा. सो लूटते ही रह गए. दैट इज नथिंग वॉज सेव्ड. ऑल राइट. मूविंग फॉरवर्ड, शाह आलम सेकंड की बात करें, कुड नॉट एंटर दिल्ली फॉर 12 ईयर्स. 12 साल तक दिल्ली में एंटर नहीं हुए. ऑल राइट. अकबर सेकंड इसके बाद आए. ये भैया अकबर सेकंड, नाम तो अकबर का लेकर आए बट काम इन्होंने अकबर का किया नहीं. वी विल टॉक अबाउट हिम. पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इसको तो अंग्रेजों ने पेंशन दे दी, बोला भैया आप पेंशन ले लो और खाओ पियो ऐश करो. ही गेव द टाइटल राजा टू राम मोहन राय. इन्होंने एक काम अच्छा किया, राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया. इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और गेव द टाइटल राजा टू द राम मोहन रॉय. राम मोहन रॉय को टाइटल दिया राजा का.
मूविंग फॉरवर्ड, बहादुर शाह सेकंड की हम बात करें, लास्ट मुगल एम्पर हु वाज मेड प्रीमियर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भाई साहब को कुछ था नहीं, बट ये था, इनका फेमस हो गया ये बिकॉज एट दैट टाइम इन द 1857 रिवोल्ट ही सपोर्टेड द रिवोल्यूशनरीज, और जितने भी जो क्रांतिकारी थे ना उनको उन्होंने सपोर्ट किया। दैट इज़ वाई ही केम इनटू एग्जिस्टेंस, और अभी भी इनको इसी काम के लिए जाना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड वॉज ट्रांसफर टू दी म्यांमार, जहाँ बर्मा में इनको शायद आई थिंक ही वॉज किल्ड। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ हमारे मुग़ल बादशाहों की कहानी ख़त्म होती है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ लोगों ने लिखी हैं। अब किसकी लिखी है? बाबर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुजुक ए बाबरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशंस। अबुल फजल की बात करें, आयन अकबरी और अकबरनामा इन्होंने लिखा है। जहांगीर की हम बात करें, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखा है। हामिद लाहौरी ने पातशाहनामा लिख रखा है। दारा शिको की बात करें, भाई साहब इनको तो औरंगजेब ने टिकने नहीं दिया, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी, मजमा उल बहरेन। तो काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही सही बंदे थे, इन्होंने गीता का भी ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, बट चूँकि इनका झुकाव थोड़ा हिंदुत्व की तरफ था देन, तो मुगल्स ने खासकर मैं कहूँगा कि औरंगजेब ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा भाई साहब देखो ऐसा है, हमारे जो भाई साहब हैं दारा शिको, ये तो हिंदुओं की तरफ डाइवर्टेड है, तुमको भी ये हिंदू कन्वर्ट कर देंगे, सो इट इज़ नॉट वेरी गुड कि तुम इसको राजा बनाओ। सो दैट इज़ वाई ही get the benefit of that opportunity and just took over the throne. मूविंग फॉरवर्ड, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम की बात करें, आलमगीर नामा इन्होंने लिखा है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोटेड डाउन करिए। बाबर ने की ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अबुल फजल ने आयन अकबरी लिखा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी भी, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट या स्टिल इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी सर्टन फ्यू अदर टेरिटरीज, नॉट टेरिटरीज, दे आर एम्पायर्स। मराठास की हम बात करें, मराठाओं का भी बड़ा तगड़ा शासन रहा। इन्होंने जब देखा मुग़ल तो डाउन हो गए हैं, तब इन्होंने अपना शासन करने का ठाना। मराठाओं ने दे ट्राइड टू गो इनटू द दिल्ली। ऑल राइट, दिल्ली में जाने का उन्होंने प्रयास किया बिकॉज इनको लगा कि अब मुगल्स का डाउनफॉल हो गया है। नाउ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मूव इनटू द दिल्ली, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। इनकी फिर ना टेरिटोरियल एक तरह से बाउंड्री बन गई, एक महाराष्ट्र में सीमित रह गए ये, ठीक है। रीज़न ये था कि देखिए वहाँ पे क्या है ना, बाहर से भी लूट काफ़ी मची हुई थी भारत में, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, एंड दे वर नॉट एबल टू कम्पीट दैम। उनके पास कंपटीशन की पावर नहीं थी कि दे कैन कम्पीट अहमद शाह अब्दाली। दैट इज़ वाई दे जस्ट रिटेन देयर टेरिटरी। उन्होंने कहा यार अपनी टेरिटरी बचा लो, बहुत है। मूविंग फॉरवर्ड, शिवाजी की हम बात करें, बॉर्न एट शिवनेर टू शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। शिवाजी जो थे उनका शिवनेर में जन्म हुआ, जो कि शाहजी भोसले और जीजाबाई की संतान थे। हिज रिलीजियस टीचर वॉज समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास जो कि संत महात्मा थे, वो उनके रिलीजियस टीचर थे, धार्मिक गुरु थे। एंड गार्जियन वॉज दादाजी कोंडा देव। ओके, तो दादाजी कोंडा देव उनके गार्जियन थे, संरक्षक थे। इफ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज बिटवीन द शिवाजी एंड मुगल्स। ये काफ़ी तगड़ी ट्रीटी है, एट द टाइम ऑफ औरंगजेब हुई थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल समझौता करने के लिए मुगल्स ने बोला था, बट शिवाजी वॉज अ वीर शिवाजी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और इन्होंने कहा नहीं मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एंड आई विल नॉट गिव दी टेरिटरीज टू यू एंड यू हैव टू ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज़ एंड गिव सम टेरिटरीज टू मी। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, कॉरोनेशन एट रायगढ़, इनका रायगढ़ में कॉरोनेशन हो गया। एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदवा धर्म धारक, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुज़म। तो इनका भी मामला जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजन से ही रहा, रिलीजन के आसपास ही रहा। तो इन्होंने हिंदुत्व का जो है नारा अपने पे ले लिया। खैर इनकी गलती नहीं थी वो, उन्होंने दुनिया वालों ने इनको कहा कि ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुज़म, बिकॉज यार देखो मुगल टाइम पे ना पीपल वर ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द मुगल कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम टू हिंदू। तो बचना चाह रहे थे कि भाई हमारा कन्वर्जन ना हो जाए, तो इन्होंने कहा भैया आप ही बचाओ। If we move forward, we will see अष्टप्रधान, 8 ministers helped in administration. All right, it's a very important। शिवाजी की हम बात करें, शिवाजी या किसी भी मराठा शासन में जो था अष्टप्रधान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर्स का एक समूह होता था, हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता था, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेल्प करते हैं किसी भी सरकार को, ताकि वहाँ पे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सरकार ने बनाए हैं उनको
मतलब लागू कर सकें, उस तरह से अष्टप्रधान काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे जो कि हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन कौन से होते थे? देवर पेशवाज, ऑल राइट, सरे नौबत मिलिट्री को देखते थे, मजूमदार और अमात्य अकाउंट्स को देखते थे, वाके नाविस इंटेलिजेंस सिस्टम को देखते थे, सुरू नाविस की बात करें करस्पॉन्डेंस देखते थे, दाबीर और सुमंता सेरेमनीज देखते थे, न्यायाधीश का काम था जस्टिस देना, एंड पंडित राव का काम चैरिटी था। आपने मूवी में देखा होगा, आपने अगर मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी, वहाँ पे पंडित राव थे जिनका पंगा हो गया था बाजीराव से। चलिए छोड़िए उसको, तो पंडित राव ये चैरिटी करते थे, पूजा पाठ करते थे, इनको पंडित राव कहते थे। तो यही था सिस्टम जो चलता आया पंडितों का। मूविंग फॉरवर्ड, सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी वर संभाजी। शिवाजी के जो सक्सेसर थे वो संभाजी थे, राजा राम थे और शाहू थे। फॉर द बैटल ऑफ खेड़ इन्होंने किया था। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, शिवाजी वॉज इज इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी पेशवाज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक रहिए ना बेखबर। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए चैनल गुरुकुल स्कूल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।